एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सचिन सायली से कह रहा होता है कि मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे भी उस टेम्पो वाले के साथ ही जाना चाहिए। अब ये लोग बहुत ज्यादा टेढ़े हैं कि अपन को कुछ भी नहीं करने देंगे, ना ही मैं ऑटो चला पाएगा और ना ही तो अपनी फूल वाली दुकान चला पाएगी। सायली कहती कि सचिन शुभ शुभ बोलो, हमें टेम्पो भी मिलेगा और हम फूलों को भी टाइम पे डिलीवर कर देंगे। विघ्नहर्ता हमारे सारे ही विघ्न दूर कर लेंगे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सचिन का जो दोस्त होता है उसी के सामने से वह टेम्पो निकल रहा होता है। सचिन का दोस्त फटाफट नंबर प्लेट पे नंबर पड़ता है और मोबाइल पे आए हुए फोटो में से नंबर को मैच करता है। वो समझ जाता है कि यह ट्रक वही ट्रक है, इसीलिए वो तुरंत ही सचिन को फोन करता है और सारी ही घटना बता देता है। सचिन कहता है कि तू फटाफट जा और ट्रक का पीछा कर और मुझे तेरी लाइव लोकेशन भी भेजते रहना, मैं तुरंत ही वहां पर पहुंच रहा हूँ। सचिन सायली को ऑटो में बिठाता है और एकदम फुर्ती से उस भाऊ के पास में पहुंच जाता है जो कि टेम्पो का पीछा कर रहे होते हैं। वो भाऊ को कहता है कि भाऊ तुम जाओ, अब मैं टेम्पो को देख लूंगा। अब यहाँ पे सचिन टेम्पो का पीछा कर रहा होता है और टेम्पो इतनी ही स्पीड से आगे जाता है। सचिन का जो ऑटो रहता है वो टेम्पो के पास नहीं पहुंच पा रहा होता है, इसीलिए सचिन कहता है कि ऐसे तो ये नहीं रुकने वाला, एक काम कर सायली, तेरे को स्कूटर चलाना आता है ना, तू ऑटो चला। उसके बाद हम देखते हैं कि सायली ऑटो चलाती है और सचिन पूरी से पूरी कोशिश करता है कि वो कैसे ना कैसे करके टेम्पो के ऊपर चढ़ जाए। वो टेम्पो का हैंडल पकड़ता है और डायरेक्ट ही टेम्पो के ऊपर चढ़ जाता है। बस फिर होना क्या था, हमें एक बहुत खतरनाक एक्शन देखने को मिलता है जहाँ पे जो सचिन है वो टेम्पो वाले को नीचे फेंक देता है और उसे पहले तो बहुत मारता है। दूसरी ओर जो सायली रहती है वो टेम्पो को खोल के देखती है तो टेम्पो के अंदर कुछ भी नहीं रहता और ये लिटरली शॉकिंग था क्योंकि टेम्पो पूरा ही फूलों से भरा हुआ था। सायली एकदम शॉक हो जाती है। वो सचिन को कहती है कि सचिन टेम्पो में तो कुछ भी नहीं है। सचिन जो कि उसको मार रहा होता है वो एकदम रुक जाता है और टेम्पो में देखता है तो टेम्पो में वाकई में कुछ भी नहीं होता। बाद में जो वो नंबर प्लेट पर ध्यान देता है तो उसे पता चलता है कि ये नंबर प्लेट तो नकली है, यानी कोई तो हमें एड़ा बना रहा है। सचिन का मनोबल पूरी तरीके से टूट जाता है। सचिन को लगता है कि अब तो सिर्फ 40 मिनट बचे हैं, अब वो नेता हमें छोड़ेगा नहीं। उसी वक्त सायली के एक दोस्त का कॉल आता है जो कि सायली को बताती है कि उसने वही नंबर प्लेट वाला टेम्पो को यहाँ से जाते हुए देखा है। और यह बात सुन के सचिन और सायली दोनों की जान में जान आ जाती है। सायली कहती है कि वही नहीं, तुम उसी का पीछा करो, उस पर नजर रखना, हम दोनों जल्द से जल्द वहाँ पर आ रहे हैं और अपनी लोकेशन भी भेज दो। उसके बाद हम देखते हैं कि सचिन और सायली उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें वो टेम्पो भी दिखता है। जिसके बाद सचिन सीधे उस टेम्पो के आगे जाके खड़ा हो जाता है ताकि वह उस टेम्पो को रोक सके। लेकिन टेम्पो के अंदर जो दो गुंडे रहते हैं वो सचिन को पहले से ही पहचानते हैं क्योंकि चिट्टी ने बता रखा होता है कि यही सचिन है, इसलिए वो सचिन को देख के घबरा जाते हैं और सचिन के ऊपर टेम्पो चढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो भी एक बार नहीं 3 से 4 बार कोशिश करते हैं लेकिन सचिन हर बार बच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सायली एकदम हीरोइन की तरह ऑटो लेकर आती है और ना सिर्फ एक ऑटो बल्कि ऑटो की सेना। मतलब यहाँ पे हमें कई सारे ऑटो देखने को मिलते हैं और एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला एक्शन सीन देखने को मिलता है जहाँ पे इतने सारे ऑटो, करीब मेरे हिसाब से 10 से 11 ऑटो होंगे, तो 10 से 11 ऑटो उस टेम्पो को चारों तरफ से घेर लेते हैं जिससे कि टेम्पो वाले को उतरना ही पड़ता है। और जैसे ही टेम्पो वाला उतरता है सचिन उसको मारने लगता है। दोनों को ही एक के बाद एक खतरनाक तरीके से दोनों की धुलाई करता है और इस बार सायली वापस से टेम्पो को खोल के देखती है और उसे सारे ही वरमाला दिख जाते हैं और उसकी जान में वापस से जान आ जाती है। अब क्योंकि सचिन तो मार रहा होता है उन दोनों को, इसलिए सायली इस बार वापस से आती है और सचिन को रोकती है। कहती है कि सचिन हमें फटाफट टाइम पे डिलीवर करना है और इतने में ही वो दोनों ही गुंडे वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद हम सचिन और सायली को देखते हैं जो कि टेम्पो लेके निकल ही रहे होते हैं कि उसी वक्त नेताजी का कॉल आ जाता है। अब जो नेताजी रहते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, इसलिए वो सचिन को कहते हैं कि देख अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं क्योंकि अब सिर्फ 10 से 15 मिनट बचे हैं और अगर 10 से 15 मिनट के अंदर मुझे मेरी माला नहीं मिली तो मैंने पहले कहा था ना कि मैं 2 माला खरीदूंगा, एक तेरे लिए और एक तेरी बाइकों के लिए। सचिन कहता है कि नहीं नेताजी, मुझे सारी वरमाला मिल गई है, मैं बस 10 से 15 मिनट में तो आपके पास पहुंच जाऊंगा। नेताजी कहते हैं कि झूठ बोल रहा है मुझसे। सचिन कहता है कि मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे अभी वरमाला मिली है। नेताजी कहते हैं कि फिर आ 10 से 15 मिनट में। अब सचिन सारे ही ऑटो वालों को धन्यवाद करता है और कहता है कि आपको कभी भी जरूरत पड़े मेरी तो मुझे बस याद कर लेना, मैं आधी रात को भी उठ के आ जाऊंगा। आप सभी का धन्यवाद, अब मैं इसको डिलीवर करने जा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि सचिन और सायली टेम्पो को फुल स्पीड में भगा के ले जाते हैं और नेताजी के पास सही सलामत पहुंच जाते हैं। नेताजी सचिन को देखकर इसको पकड़ने का कहते हैं कि इसको पकड़ लो, इसको कहीं भी जाने मत देना, मुझे पता है ना टेम्पो खाली है और ये सारे ही दूसरे नेताओं के चाल है और तू उनके साथ मिला हुआ है ना, अभी तक तो तूने सिर्फ मेरा प्यार देखा था, अब तू मेरा गुस्सा देखेगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। सचिन कहता है कि अरे नेताजी कैसी बात कर रहे हो, अगर टेम्पो खाली होता तो मैं इधर आता ही क्यों, आप टेम्पो चेक कर लो, टेम्पो पूरा भरा हुआ है वरमाला से। सायली भी कहती है कि हाँ भाऊ आप टेम्पो देख लीजिए, टेम्पो पूरा वरमाला से भरा हुआ है। फिर जो नेताजी का आदमी रहता है वो जाके टेम्पो चेक करता है और फिर नेताजी को बता कि हाँ नेताजी टेम्पो पूरा वरमाला से भरा हुआ है, पूरी 1000 वरमाला है उसके अंदर। जिसके बाद नेताजी जो होते हैं वो सचिन को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मेरा ना चारों तरफ दुश्मनी है, इसलिए मेरे को हर किसी को दुश्मनी की नजर से ही देखना पड़ता है। तुम्हारे जैसे इंसान बहुत ही कम होते हैं जो कि मेहनत और ईमानदारी से काम करे, इसलिए मुझे समझने में गलतफहमी हो गई, मुझे माफ करना। सचिन कहता है कि कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि नेताजी सचिन को पूरे पैसे दे देते हैं जो कि बचा हुआ पेमेंट
पेमेंट रहता है उन वरमालाओं का, अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले 20,000 रुपए एडवांस दिए थे और उसके बाद 4,80,000 का पेमेंट वो कर देते। हालांकि ये पूरा वरमाला का नहीं था, सजावट की डेकोरेशन का मिला के टोटल था 5 लाख, लेकिन नेताजी यहाँ पे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं सचिन को, क्योंकि सचिन ने इतनी मुसीबत होने के बाद भी नेताजी को टाइम पे वरमाला डिलीवर करी। पहले तो सचिन बहुत मना करता है कि नहीं, जितनी मेहनत करी थी उतनी ही कमाई मुझे लेनी है, लेकिन बड़ा भाई समझ के नेताजी यह पैसे लेने को कह देते हैं कि मुझे तुम बड़ा भाई समझो और एक बड़ा भाई छोटे भाई को तो पैसे दे ही सकता है, इसीलिए सचिन जो है वो पैसे रख लेता है। अगले ही सीन में हम चिट्टी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। अभी तक उसको एक खबर मिल गई थी कि जो उसका प्लान था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। जिन 2 जने को ट्रक लेकर वरमाला जलाने का काम दिया था वह 2 जने तो भागते भागते चिट्टी के पास आ गए, क्योंकि सचिन ने उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा। और जैसे ये बात चिट्टी को पता चलती है, चिट्टी सबसे पहले तो उन 2 की और धुलाई करता है। वो कहता है कि तुमने मेरा नाम तो नहीं लिया ना। वो दोनों मना कर देते हैं, कहते कि भाऊ उनको तो थोड़ा शक भी नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये सारा ही काम किसी अपोजिट पार्टी वाले ने किया है, नेताजी का नाम गिराने के लिए। अब चिट्टी कहता है कि मुझे एक मौका मिला था उस सचिन और साइली से बदला लेने का, तो तुमने वह मौका भी गवा दिया। और गुंडे कहते हैं कि सचिन और साइली अकेले नहीं थे, उनके साथ तो पूरी ऑटो की सेना आ गई थी, वो भी सब अपना काम छोड़कर। चिट्टी कहता है कि जरूर उस सचिन ने कभी ना कभी उनकी मदद करी होगी, इसीलिए तो सभी लोग अपना काम छोड़कर आए, लेकिन मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। एक मौका चला गया तो क्या हुआ, दूसरा मौका मैं खुद बनाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन और साइली पैसे लेके सीधे घर पे पहुंच जाते हैं। परेश जिसको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है सचिन और साइली की, क्योंकि उसे भी ये बात पता चल चुकी थी कि टेम्पू चोरी हो गया। लेकिन जब सचिन आके कहता है कि सब कुछ सही सलामत है, यानी उन्हें टेम्पू भी मिल गया, डिलीवरी भी टाइम पे हो गई और पैसे भी मिल गए, यह बात सुन के परेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन रेणुका के चेहरे पे हमें अभी भी खुशी देखने को नहीं मिलती है। साइली वो सारे पैसे परेश को दे देती है एक फोटो खिंचाने के लिए। उसके बाद फोटो खिंचाने के बाद परेश वो पैसे वापस से सचिन और साइली को लौटा देता है, क्योंकि यह इनकी मेहनत की कमाई है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन और साइली तैयार होके सीधे जाते हैं वहीनी के पास। वह सारी वहीनी जिन्होंने मेहनत करके रात भर वो फूलमाला बनाई यानी वरमाला बनाई थी, वो उनको उनके हक का पैसा देने जाते हैं, लेकिन वो सभी लोग मना कर देते। वो कहते हैं कि साइली तूने भी तो हमारे लिए कितनी मदद करी है, तूने भी तो कितनी बार हमारे लिए वरमाला बनाई है, तूने हमसे उसके पैसे लिए क्या, तूने हर बार मना कर दिया और अब तो ऐसी उम्मीद रख रही है कि हम पैसे ले लेंगे, इतने भी खुदगर्ज नहीं है हम। सचिन और साइली बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वह पैसे नहीं लेते हैं। सचिन साइली से कहता है कि साइली पैसे तो कई लोग कमाते हैं लेकिन ऐसा व्यवहार कोई नहीं कमा पाता, तूने यह कमाया है। उसके बाद वहां से जो सचिन रहता है वो अपने काम पे निकल जाता है और साइली सीधे जाती है अनीश भाऊ के पास। वो अनीश भाऊ को जाके कहती है कि अनीश भाऊ, वो सचिन, और इतने में अनीश भाऊ कहते हैं कि सचिन तो ऑटो चला रहा है, कुछ काम है क्या उससे। साइली कहती है कि नहीं, वो मुझे पता है ऑटो चला रहा है और मुझे ये भी पता है कि ऑटो में टैक्सी के मुकाबले कम भाड़ा मिलता है। अनीश कहता है कि हाँ, मुझे भी भाऊ को देख के बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हमने तो उन्हें कितनी बार कहा है कि वह हमारे फंड में से पैसे ले ले और कार ले आए, लेकिन वह लेते ही नहीं है, उनके कारण ही हम कार चला पा रहे हैं। साइली कहती है कि मुझे सचिन के लिए कार लेनी है इन पैसों से। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही इंडियन टेलीविजन के सारे शोज का रिकैप टीवी से पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पे अपकमिंग स्टोरीज की भी वीडियो आती है, तो वह भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।